शीश महल से जुड़ा विवाद आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। केजरीवाल के इस पूर्व आलीशान आवास में करोड़ों के ऐशो आराम और लागत में कई गुना वृद्धि का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। रविवार को एक समाचार पत्र ने इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस खुलासे के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी, बजट में बेशुमार इजाफा शामिल है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन तमाम आरोपों को लेकर और खासकर जो कैग की रिपोर्ट से जो खुलासे सामने आए हैं उस पर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। कैग की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से ऐशो आराम पे जो खर्च होना चाहिए था उससे कितना गुना ज्यादा, यानी कि 75 से 80 करोड़ रुपए का खर्च इस शीश महल को तैयार करने में लगा है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो सीएजी की ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट साल 2022 की है और इस रिपोर्ट में कई खुलासे हैं और जिस खुलासे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा ने उन्होंने उन खुलासे को जोड़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल रखा गया था उस शीश महल का, और उस 3D मॉडल के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई, या हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही सवाल पूछा, क्या आपने शीश महल के अंदर जाकर आपने देखा है कि शीश महल के अंदर क्या क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे कभी जाने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे ये जानकारी जरूर मिली है कि शीश महल के अंदर क्या क्या बनाए गए हैं। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने आवास को निजी तौर पे इसका इस्तेमाल किया है, जबकि जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये निर्माण हो रहा था, उस निर्माण में कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री का ये आवास बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के रूप में अरविंद केजरीवाल के निजी मकान के तौर पर उसका एक तरीके से निर्माण किया, और पीडब्ल्यूडी जो संस्था है, लोक निर्माण विभाग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो खुद एक तरीके से कह सकते हैं कि जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वहां सरकारी विभाग की तरह नहीं काम कर रहा था। वह जो अरविंद केजरीवाल की निजी संस्था के तौर पर वहां काम कर रहा था। और जिस तरीके से एक के बाद एक जो अय्याशी के जो सामान वहां देखे गए, अय्याशी के एक कह सकते हैं कि जैसा कि जो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां शराब खाना भी बना हुआ था ताकि वहां लोग आए और ऐशो आराम करें। तो इस तरीके के निर्माण की चीज। और जो सबसे मिनी बार पे कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने बहुत साफ कहा है कि शराब घोटाला करने की प्रेरणा इसी मिनी बार से मिली है, या मिनी बार से प्रेरणा ली है शराब घोटाले से। तो इस तरह का अब आरोप कांग्रेस भी लगातार घेर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव को लेकर एक तरह से ये कहती है कि दोनों ही साथ मिलकर आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनका आरोप जो भी हो, राजनीतिक दल हैं और चुनाव का समय है, वो आरोप लगाए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को इस बात का जरूर खुलासा करना चाहिए था कि जिस शीश महल के लिए आपने 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, उस शीश महल के निर्माण में 342% का इजाफा कैसे हो गया। और अभी जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके निर्माण में लगभग 75 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस खुलासे में हुआ है, उस खुलासे में ये हुआ है कि जो तमाम जो चाहे नगर निगम के बात हो या पीडब्ल्यूडी के जो एक तरीके से कहते हैं जो उनका कानून है, उसका खुले तौर पे उस शीश महल के निर्माण में उल्लंघन किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएम आवास को बनाने के लिए जिस तरीके से मनमानी की गई है, और जो जिसका जिक्र हमने पहले किया कि निजी संस्था के तौर पर उसका निर्माण किया गया, और जो
जो बीजेपी का साफ तौर पे ये आरोप है कि जो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं तो 50 रुपए का चप्पल पहन के घूमता हूँ, मेरी फटी शर्ट है, ये मैं पहन के घूमता हूँ, उनके लिए 9-9 करोड़ रुपए सौंदर्य के रूप में खर्च हुए हैं। उनके पर्दे देखेंगे, उनके वॉशरूम जो देखे गए हैं, या उनकी जो पार्किंग जो देखी और गई है। यही नहीं धीरज, सरवन क्वार्टर पे ही करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जो उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें जो तमाम बातें सामने आई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक, कल से लेकर आज तक लगभग 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया, क्या इन आरोपों पर किसी तरह का कोई जवाब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ तय किया है आम आदमी पार्टी ने? किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है, किसी तरीके का उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जो थोड़ी सी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई है, उस प्रतिक्रिया में भी वो फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पीएम आवास का मामला उठाया है कि जिस तरीके से पीएम आवास का निर्माण हुआ था उसी तरीके से उन्होंने सीएम का आवास बनाया है। आज वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पे कहा कि जो पीएम का जो आवास हमारा बना हुआ है उसमें 1947 से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी रही है, उसमें राजीव गांधी भी रहे हैं, और उसी आवास में नरेंद्र मोदी भी रह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्या ये जो आवास है ये मुख्यमंत्री आवास है या इनका निजी आवास है, तो ये उनको बताना होगा। लेकिन अभी तक जो आम आदमी पार्टी इस बात को सार्वजनिक नहीं कर पाई है कि ये आवास किनका है, और बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इन्होंने अपने लिए ये आवास बनाया है, ये कोई मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। और अगर ये मुख्यमंत्री का आवास होता तो आतिशी मार लेना उसी आवास में रह रही होती। ठीक धीरज, इस शीश महल के साथ कई ऐसे सवाल जुड़े हैं जो दिल्ली चुनाव को भी दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही हमलावर है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इन तमाम हमलों और आरोपों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। उधर दिल्ली पुलिस